सर, नए बदलाव की बात की जाए, वक्त के साथ साथ नए बदलाव देखे जाते हैं। वर्तमान में भारतीय रेल की बात करें और भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें तो बड़े बदलाव के साथ गुजर रही है। जैसे हम खबरों में अक्सर सुनते हैं, बड़ी बड़ी आधारभूत परियोजनाओं पर कार्य भी चल रहा है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे पर 2023 में पूर्ण होने वाली जो परियोजनाएं हैं या और भी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आगे आने वाले समय में लाभ मिलने वाला है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जानकारी जी हाँ, सही कहा आपने। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आधारभूत परियोजनाओं का जो विस्तार है, वो इंडियन रेलवेज का जो है प्रायोरिटी मिशन एरिया है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी इसमें बहुत ही सक्रिय योगदान दे रहा है। आधारभूत परियोजनाओं का मैं मतलब समझाना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि जैसे सिंगल ट्रैक है अगर आपका, तो उसको दोहरीकरण करना, डबलिंग करना, कहीं पे लाइन नहीं है तो नई लाइन का बिछाना, जहां पे मीटर गेज है तो उसको गेज का परिवर्तन करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, विद्युतीकरण करना, क्योंकि विद्युतीकरण जो है बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल एक माध्यम है। स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करना, नए स्टेशंस बनाना, मेंटेनेंस की नई फैसिलिटी डेवलप करना, ये सारी आधारभूत संरचनाओं के विकास में आता है। और हमारे माननीय महाप्रबंधक जो है श्री विजय शर्मा जी का नेतृत्व में इस वर्ष और पिछले विगत वर्ष भी काफी सारे कार्य किए गए हैं। अगर मैं विगत वर्ष की बात करूं तो पिछले वर्ष जो है 265 किलोमीटर न्यू लाइन गेज कन्वर्जन और डबलिंग के कार्य किए गए, जो कि ना सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे के 10 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक था, बल्कि पूरे भारतीय रेल में सर्वाधिक था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा कायम की गई है। और इस सारे कार्य करने का जो पर्पस यही था कि यात्रियों को जो है इन सुविधाओं के माध्यम से एक नई रेल में एक गति दे सके और सुविधाओं के विस्तार से उनकी जो यात्रा जो है और सुगम कर सके। इसके अलावा जो हमारे टारगेटेड वर्क्स है, जो कि अभी हमारे फुलेरा से लेकर रायका बाग के बीच में डबलिंग का, जो ट्रैक डबलिंग की जो मैंने बात कही, वो ट्रैक डबलिंग का कार्य चल रहा है, तो उसमें काफी काम कंप्लीट हो चुका है। और हमारा टारगेट है कि रायका बाग से पिपार रोड और इस जो काम है वो हम मार्च से पहले कर लें और जो बैलेंस काम है उसको भी इस वर्ष में हम कंप्लीट कर लें। उसी तरह नई लाइन की जैसे मैं बात करूं तो दौसा डिडवाना एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको हम कमीशन करने का 2023 में हम प्लान कर रहे हैं और उसमें भी काफी कार्य हो चुका है। तो हमारा जो प्लानिंग है वो लालसोट डिडवाना का जो बचा हुआ काम वो भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो इस तरह से करके एक नई पूरी एक परिकल्पना की जा रही है कि इन नई लाइनों के विस्तार से और जो डबलिंगकरण से जो लाभ होंगे, इससे यात्रियों को बहुत लाभ मिले। विद्युतीकरण की भी अगर मैं बात करूं तो पिछले साल विद्युतीकरण जो है 680 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का किया गया और हमारे यहां अभी तक ऑलरेडी 3200 से रूट किलोमीटर से भी ज्यादा विद्युतीकरण हो चुका है। लगभग 100 गाड़ियां जो हैं विद्युतीकरण ट्रैक से चल रही हैं। विद्युतीकरण के बहुत फायदे हैं। एक तो ये पर्यावरण का अनुकूल है, स्पीड इससे बढ़ती है, ट्रेनों की स्पीड बढ़ती है, प्रदूषण कम होता है। तो ये सारी हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम बढ़ रहे हैं आधारभूत संरचनाओं के विकास पे। बिल्कुल, और बदलाव बहुत जरूरी होता है। समय के साथ साथ हम अपने आप को भी बदलें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बदलें, और जिस तरीके से आप सारी योजना परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं और जिस तरीके की प्लानिंग है इन सब के द्वारा हमारी आगे की जो यात्राएं हैं बिल्कुल सुगम चलेगी।